नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। इसकी प्रतिमूर्ति कलेक्टर दीपक सक्सेना, ऐसे कलेक्टर जो आम जनता के लिए दरवाजा खोलकर अपने दफ्तर में बैठते थे। ना कोई डर, ना कोई भय और ना किसी तरह का कोई दबाव। जनहित में जो जरूरी वो करना है सो कर दिया। भ्रष्टाचार, धांधली, बेईमानी और लूट खसोट पर इनका ज्यादा फोकस रहा। गलत करने वाला कितना भी बड़ा धन्ना सेठ क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो और कितना भी राजनीतिक रसूख वाला क्यों ना हो, कलेक्टर दीपक सक्सेना ने नहीं बख्शा। ये पहले कलेक्टर हैं जिन्होंने गड़बड़ झाला पर तहसीलदार पटवारी को जेल भेज दिया। धांधली जिसने भी की वो बचा नहीं। पूरी आधारताल तहसील को उखाड़ दिया, नए सिरे से उसे व्यवस्थित कर दिया, नीचे से लेकर ऊपर तक के स्टाफ को बदल डाला। आरआई, पटवारी, बाबू, चपरासी से लेकर हर किसी को, एसडीएम को, तहसीलदारों को बदल दिया। कारण सिर्फ इतना था कि जिसने गलत किया उसे छोड़ा नहीं। फिर वो चाहे कितनी भी अप्रोच क्यों ना लगा ले, उसे वहां वो कुर्सी नहीं दी। और आप तो जानते हैं कि अनाज, धान, गेहूं घोटाला में पहली बार जबलपुर को यह पता चला कि ये जितने अनाज माफिया हैं किस तरह से सरकारी आंखों में धूल झोंकते हैं और करोड़ों अरबों का घोटाला करते हैं। इनकी घोटाले की पूरी पोल पट्टी कलेक्टर दीपक सक्सेना ने खोल दी। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो, नॉन हो, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन हो, गोदाम वाले हो, खाद्य विभाग हो, खाद्य विभाग के खाद्य नियंत्रक हो, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हो या फिर खरीदी केंद्र की तमाम गैंग, ये किस तरह से मिलकर किस तरह से चूना लगाते थे धान, गेहूं, मूंग, उड़द सब घोटालों में। इसकी पूरी परतें खोलने का श्रेय कलेक्टर दीपक सक्सेना को जाता है। और आप तो जानते हैं कि जिस तरह से टोल नाकों में इन्होंने बदमाशी की थी धान गेहूं घोटाले के घोटालेबाजों ने, उसकी भी कलई खोल दी। किस तरह से उन्होंने सर्च अभियान चलाया और वहां पर टोल नाकों पर चेक किया कि इनके ट्रक वहां से निकले या नहीं, और फिर पकड़ गई इनकी चोरी। उनकी पूरी बदमाशी धरी की धरी रह गई। जितने भी बड़े घोटालेबाज थे, चाहे वो वेयर हाउस वाले हों, चाहे वो गोदाम वाले हों और चाहे फिर वो सरकारी अफसर हो, इन सब के खिलाफ धड़ाधड़ एफआईआर और धड़ाधड़ एक्शन हुआ और इन्हें जेल भेजा गया। यह बहुत बड़ा उल्लेखनीय कार्य पहली बार मध्य प्रदेश में जबलपुर में हुआ, जिसका श्रेय दीपक सक्सेना जी को जाता है। हाल ही में उन्होंने राशन घोटाला पकड़ा। सोचिए आप, गरीबों का राशन किस तरह से बाजारों में बेच दिया जाता है और ये जितने कालाबाजारी वाले लोग हैं ये ऐश करते हैं। करोड़ों का राशन घोटाला दीपक सक्सेना ने पकड़ा और जिसके बाद फूड कंट्रोलर से लेकर जो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हैं उनके खिलाफ एफआईआर करा दी। सबसे बड़ी लड़ाई दीपक सक्सेना की स्कूल माफिया और शिक्षा माफिया के खिलाफ थी और यह भी इतिहास में पहली बार हुआ है। और यह मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी कलेक्टर ने स्कूल माफिया और शिक्षा माफिया का सफाया करने के लिए एक अभियान मिशन के रूप में शुरू किया। आप तो जानते हैं कि किस तरह से गार्जियंस परेशान थे इन स्कूलों में, खासतौर पर प्राइवेट स्कूलों में। अंधाधुंध फीस वसूली, यूनिफॉर्म के नाम पर पैसा, कॉपी किताबों पर लूट, इस सब को लेकर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जनता का दर्द जाना और इन स्कूल माफियाओं के खिलाफ, जिनमें स्कूल के संचालक जो बड़ी रसूख वाले, बड़े ताकत वाले, बड़े पैसे वाले, बड़ी अप्रोच वाले थे, इनके खिलाफ दर्जनों एफआईआर की और इन स्कूल के मालिकों से लेकर उनके जो प्रिंसिपल हैं और उनका जो टीचिंग स्टाफ है उन सब के खिलाफ एफआईआर कराई और इन्हें जेल की हवा खिलवाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभिभावकों को सहूलियत देने के लिए कलेक्टर दीपक सक्सेना ने पुस्तक मेला खोल दिया, लगा दिया, ताकि सभी गार्जियंस अपने बच्चों के लिए बहुत सस्ते दाम पर कॉपी और किताबें खरीद सकें। क्योंकि स्कूलों में तो महंगे दामों पर कॉपी किताबियां बेची जा रही थी और उसे खरीदने की मजबूरी थी बच्चों के लिए और उनके गार्जियंस के लिए। खनन माफिया पर भी कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जैसा शिकंजा कसा वो आज तक नहीं कसा गया।
और इसके साथ साथ जो भूमाफिया है, चूना डालकर प्लॉटिंग करने वालों, उनके खिलाफ भी बहुत जमकर कार्यवाही की। और जिन्होंने सरकारी जमीन की खुर्द-बुर्द की, सरकारी जमीन बेच दी, ऐसे माफियाओं के खिलाफ भी कलेक्टर दीपक सक्सेना बहुत एग्रेसिव रहे। अवैध कॉलोनी के खिलाफ जबरदस्त उन्होंने मुहिम चलाई और कार्रवाई की, और जितने भी जमीन घोटाले थे और इसके जितने दोषी और आरोपी थे, उनको उनके किए की सजा दी। सबसे खास बात यह थी दीपक सक्सेना की कि जनता से इनका सीधा संवाद होता था, और जनता के लिए ये पहले कलेक्टर हैं जो अपना ऑफिस का दरवाजा खोलकर बैठते थे और कोई भी व्यक्ति उनसे बड़ी आसानी से मिल सकता था, और हर व्यक्ति की तकलीफ को दीपक सक्सेना ने बहुत गंभीरता से सुना, और जो भी एक्शन हो सकता था, जो मदद हो सकती थी, 24 घंटे के भीतर की। कलेक्टर दीपक सक्सेना के कार्यकाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सबसे ज्यादा बार जबलपुर आए। ये जबलपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आप सोचिए, अगर कोई मुख्यमंत्री महीने भर में 15-17 बार जबलपुर शहर आ जाए, तो इसे आप उपलब्धि नहीं तो और क्या कहेंगे। और इसका भी श्रेय इन्हीं कलेक्टर दीपक सक्सेना को जाता है। कलेक्ट्रेट का जो राजस्व रिकॉर्ड है, उसको डिजिटलाइज करा दिया कलेक्टर दीपक सक्सेना, ताकि आम जनता को सहूलियत रहे। और नतीजा यह था कि इस शहर के लोग इस बात को लेकर बड़े निश्चिंत रहते थे कि हम चिंता क्यों करें, कलेक्टर है ना। लेकिन अब ये जो शब्दावली है और ये जो विश्वास है, अखंड विश्वास, और ये जो निश्चिंतता है, अब दीपक सक्सेना के ट्रांसफर के साथ शायद चली गई है। और लोग इसी बात को लेकर अब चर्चा कर रहे हैं कि जो नए कलेक्टर आएंगे, उनके लिए इन पुराने कलेक्टर ने जो एक बॉर्डर लाइन खींच दी है, जो एक बाउंड्री वाल बना दी है, उस बाउंड्री वाल के तहत ही अब नए कलेक्टर के सामने चुनौतियां होंगी उसे आगे बढ़ाने की। कलेक्टर दीपक सक्सेना जो कुछ कर गए, अब उसके आगे नए कलेक्टर को करना है। यह चुनौती भी है और यह संकल्प भी होना चाहिए नए कलेक्टर का। देखना है कि नए कलेक्टर दीपक सक्सेना के खींचे गए खाके को कितना आगे बढ़ा पाते हैं और कैसे बढ़ाते हैं।